Good morning, all of you. Today we are learning famous nickname GK. प्रसिद्ध उपनाम. Famous nickname means प्रसिद्ध उपनाम. GK for both हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम. ये वीडियो जो बनाया जा रहा है ये जीके से संबंधित वीडियो है. जीके का मतलब जनरल नॉलेज, सामान्य अध्ययन से संबंधित वीडियो बनाया जा रहा है जो हिंदी और अंग्रेजी मीडियम के पढ़ने वाले बच्चे दोनों बच्चों के लिए फायदेमंद है. आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत फेमस निकनेम अर्थात प्रसिद्ध उपनामों को पढ़ेंगे. जैसे किसी का नाम कुछ है और उसके साथ उसका नाम क्या लगा दिया गया है या उसके साथ उसका नाम क्या फेमस हो गया है. तो समय ना खराब करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट नेम इज रविन्द्रनाथ टैगोर. फर्स्ट नेम इज रविंद्रनाथ टैगोर. व्हाट इज द नेम? रविंद्रनाथ टैगोर. डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ 7 मई 1861, जोरांसको, ठाकुरबाड़ी, कोलकाता. Which place is the birth? Kolkata. Date 7th May 1861. Place and date of death 7th August 1941, जोरांसको, ठाकुरबाड़ी, कोलकाता. Okay. Children, रतीन्द्रनाथ टैगोर, समीन्द्रनाथ टैगोर, रेणुका टैगोर, मीरा टैगोर और माधुरी लता टैगोर. पेरेंट्स देवेंद्रनाथ टैगोर, शारदा देवी, ये इनकी मदर थी और ये इनके फादर थे. वाइफ का नाम इनके था मृणालिनी देवी. मृणालिनी देवी 1883 से 1902 तक इनके साथ थी. ही इज देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है. ही इज एशियाज फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर. एशिया के नोबेल पुरस्कार प्रथम विजेता थे. In 1913 AD, रविन्द्रनाथ टैगोर received the Nobel Prize. टाइम पीरियड आप देख लीजिए 1913 AD. रविन्द्रनाथ टैगोर रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर. किसके लिए? फॉर लिटरेचर. फॉर हिज पोएट्री. पोएट्री कंपोजिशन गीतांजलि. किसके लिए मिला? गीतांजलि के लिए. क्या मिला इनको? नोबेल प्राइज. ठीक है. फॉर लिटरेचर. आपको पता है नोबेल प्राइज सिक्स चीजों के लिए, सिक्स पॉइंटों के लिए दिया जाता है, जिसमें लिटरेचर है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है. ऐसे सिक्स सिक्स थिंग्स हैं जिसके लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है. ठीक है. तो गीतांजलि इनकी एक क्या थी? पोएट्री कंपोजिशन थी. इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया और ये एशिया के फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर थे. ठीक है. इतनी बात समझ में आई. 1915 he was honored with the title of knighthood. ये इनको टाइटल मिला दूसरा नाइटहुड बाय किंग जॉर्ज पंचम या किंग जॉर्ज फिफ्थ द्वारा. इनको ये 1915 में ये ऑनर्ड किए गए किस टाइटल से? नाइटहुड के टाइटल से, किंग जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा. बट 1999 में जब क्या होता है? जलियांवाला बाग मेजर होता है. जलियांवाला बाग मैसर होता है. उसके उसके प्रोटेस्ट में इन्होंने इसको क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया. किसको? नाइटहुड को रिटर्न कर दिया. ठीक. गांधी जी पेड ट्रिब्यूट टू टैगोर बाय गिविंग हिम द टाइटल ऑफ गुरुदेव. टाइटल ऑफ गुरुदेव. तो इनका टाइटल क्या क्या हो गया? टाइटल देखो, तो हमको टाइटल ही समझना है, निक नेम समझना है ना. तो रविंद्रनाथ टैगोर का जो टाइटल नेम या निक नेम था वो क्या था? गुरुदेव. क्या नाम था? गुरुदेव. गुरुदेव एंड नाइटहुड. नाइटहुड. इस टाइटल को दिया था किसने? गांधी जी ने दिया था. ये पॉइंट आपको लर्न रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की टाइटल किसने दी? तो किसने दी? गांधी जी ने दी. ठीक. नाइटहुड की टाइटल किसने दी? किसने दी? किंग जॉर्ज फिफ्थ ने दी. कब दी? 1915 में दी. लेकिन इन्होंने 1999 में जलियांवाला बाग मैसर के बाद इसको क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया. इसीलिए इनका टाइटल, इनका निकनेम क्या है? गुरुदेव. इसीलिए इनका नाम जब बोला जाता है तो क्या बोला जाता है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर. बात समझ में आ गई? फिगर बगल में लगा है, यही है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर. ध्यान से देख लो सब लोग.
इन्हीं के गीतांजलि में लिखे हुए राष्ट्रगान को, जो हम लोगों का नेशनल एंथम है, उसी को हम लोग गाते हैं, जनगण मन। ठीक, आइए आगे देखते हैं, हिंदी में भी समझ लेते हैं ना। देखो, रविंद्रनाथ ठाकुर, हिंदी हिंदी में कहीं कहीं इनको मिलता है रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखो, जन्म की तारीख, इनकी जन्म की तारीख का कब थी? 7 मई 1861 को ये पैदा हुए। कहाँ पे? जोड़ा साँको में, जो ठाकुरबाड़ी में आता है। कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है। और जन्म की मृत्यु क्या है? और मृत्यु और जगह कहाँ थी? सात, देखो 7 मई को पैदा हुए हैं और 7 अगस्त को ही मरे हैं, मतलब 7 इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। 7 मई 1861 को इनका जन्म हुआ और 7 अगस्त 1941 को एक्सपायर हो गए। कहाँ? वहीं जहां जहां इनका जन्म हुआ था, वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 7 मई 1861 को जन्म हुआ, 7 अगस्त 1961 को ये मर गए। इनके बच्चे थे रतीन्द्रनाथ टैगोर, शर्मेंद्रनाथ टैगोर, रेणुका टैगोर, मीरा टैगोर और माधुरी लता टैगोर। ठीक है। माता पिता कौन थे? देवेंद्र टैगोर इनके पिता थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम था? देवेंद्रनाथ टैगोर, और माता का नाम था शारदा देवी। ठीक है। पत्नी का नाम था इनका मृणालिनी देवी। विवाह कब हुआ था? 1883 में। 1883 से 1902 में ये एक्सपायर हो जाती है, मतलब मर जाती है। ठीक है, 1883 से 1902 तक मृणालिनी देवी इनकी पत्नी थी। एशिया के प्रथम व्यक्ति, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, ये एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। 1913 में रविंद्रनाथ ठाकुर को या रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसका? आपको पता है नोबेल पुरस्कार 6 प्रकार के क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले 5 में दिया जाता था, जब से सचिन तेंदुलकर को दिया गया तब से खेल को भी इसमें जोड़ दिया गया, नहीं इसके पहले खेल नहीं था। जैसे साहित्य के लिए दिया जाता है, शांति के लिए दिया जाता है, फिजिक्स के लिए दिया जाता है, केमिस्ट्री के लिए दिया जाता है, उसी तरह से खेल के लिए भी दिया जाता है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? पूरे एशिया में सबसे प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर थे। किस रचना के लिए दिया गया था? उनकी काव्य रचना थी गीतांजलि के लिए दिया गया था। देखो यहाँ लिखा है गीतांजलि भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता। तो गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 1913 में। कब दिया गया था? 1913 में। 1915 में एक भाई साहब आते हैं इंग्लैंड से, राजा जॉर्ज पंचम आते हैं, जो रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रभावित होकर, चूंकि ये नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके थे, नोबेल पुरस्कार अपने आप में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, इसलिए राजा जॉर्ज पंचम ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। किसकी? नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया। परंतु 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने यह उपाधि क्या कर दी? लौटा दी। मतलब उन्होंने कहा कि हम नाइटहुड नहीं लेंगे। ठीक है। गांधी जी ने टैगोर को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी। इनके नाम के पहले क्या, इनका निक नेम क्या हो जाएगा? गुरुदेव। इसीलिए इनका जब नाम बोला जाता है तो बोला जाता है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। अब गुरुदेव, अब यहां से आपको प्रश्न पूछेगा, सबसे पहला प्रश्न कि रविंद्रनाथ टैगोर का निक नेम या उपनाम क्या है? तो उपनाम है गुरुदेव। गुरुदेव उपनाम किसने दिया? गांधी जी ने दिया। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी, जो कि गीतांजलि में है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार और बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। इन्हीं की रचनाएं, ये एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचना 2 जगहों का क्या है? राष्ट्रगान है, एक भारत का और एक बांग्लादेश का। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। नोट डाउन करते रहिएगा जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगेगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे नाइटहुड की उपाधि किसने प्रदान की, कब प्रदान की, और इन्होंने इस उपाधि को कब लौटा दी और क्यों लौटा दी, किस रचना के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार, किस चीज का नोबेल पुरस्कार मिला, कब मिला। ठीक है। गुरुदेव की उपाधि से इन्हें किसने सम्मानित किया? गांधी जी ने किया। ठीक। एक मात्र कवि है जिनकी 2 रचनाएं कौन कौन सी हैं? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है? हमार सोनार बांग्ला। इसके आगे भी और लाइनें होंगी। ठीक है, इतनी चीजें याद रखना आपको जरूरी है।
तो हो गए गुरुदेव। रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या हो गया? गुरुदेव। आगे आओ देखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, इनके बारे में तो सब लोग जानते हो ना, एम के गांधी है ये। फिगर बगल में बने, देखो चश्मा लगाए हैं, नोट पे भी छपे रहते हैं ना। देखो ये मोहनदास करमचंद गांधी है। हाथ में लाठी भी होती है, यहाँ नहीं है, किसी किसी फोटो में यहाँ लाठी भी है हाथ में ना। इस हाथ में यहाँ ऐसे लाठी पकड़े हुए, ऐसे लाठी भी लिए रहते हैं। ठीक है गांधी जी। चलो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ, टू 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर, जो कि कहाँ है अभी? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात। चिल्ड्रेन इनके कौन थे? हीरालाल मोहनदास गांधी, मतलब हीरालाल हरिलाल मोहनदास गांधी, देवदास गांधी, मणिलाल गांधी और रामदास गांधी। इनके ये चार सन थे। ठीक, हरिलाल मोहनदास गांधी, देवदास गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी। नेशनलिटी इनकी क्या थी? ये क्या थे? भारतीय थे। मर्डर कब हुआ इनका? ये इनका मर्डर हुआ था 13 जनवरी 1948 को, बिरला हाउस, न्यू दिल्ली। बिरला हाउस के पास न्यू दिल्ली में इनकी क्या हुआ? मर्डर हो गया। मर्डर कौन किया था? नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ने इनका मर्डर किया था। कब? 30 जनवरी 1948 को। यूसीएल फैकल्टी ऑफ लॉ, ये इनकी एजुकेशन है। फैकल्टी ऑफ लॉ से 1888 से 1891 तक यहाँ कंप्लीट किए। इनकी वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी था, जो 1883 से 1944 तक इनके साथ थी। ये इतनी चीजें हो गई। अब आइए चलते हैं हम अपने मेन पॉइंट निक नेम पे। रविन्द्रनाथ टैगोर एड्रेस्ड हिम एज महात्मा इन वन ऑफ हिज आर्टिकल। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखित रूप में, आर्टिकल में, अपने एक आर्टिकल में इनको किस शब्द से संबोधित किया? महात्मा। तो एक महात्मा उपनाम, मोहनदास का एक उपनाम क्या हो गया? महात्मा। क्वेश्चन देखो, यहां से बनेंगे क्वेश्चन जो आपसे पेपर में पूछा जाएगा। ठीक, आपसे पेपर में क्या पूछा जाएगा? यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। महात्मा। महात्मा निकनेम, हु इज द गिफ्ट महात्मा निकनेम ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी? तो आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही ये उपनाम दिया था। कब दिया था? 12 अप्रैल 1919 को। डेट भी याद रखना, 12 अप्रैल 12 अप्रैल 1999। ठीक है, इस समय इनको उपनाम दिया गया। निकनेम इनका क्या दिया गया? महात्मा। किसने इनको एड्रेस्ड किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ही इज आल्सो रिमेम्बर्ड बाय द नेम ऑफ बापू। बापू जो है, इस बापू मीन्स फादर इन गुजराती लैंग्वेज। गुजराती लैंग्वेज में बापू का मीन्स क्या होता है? फादर होता है। बापू का मीन्स क्या होता है? फादर होता है। तो एक निकनेम इनका क्या हो गया? बापू। क्या हो गया? बापू। ये गुजराती लैंग्वेज में बापू को, बापू का मतलब होता है, बापू मीन्स फादर इन गुजराती लैंग्वेज। बापू मीन्स फादर। ओके। अकॉर्डिंग टू वन ओपिनियन, द फर्स्ट पर्सन टू एड्रेस गांधी जी एज बापू वाज द डिसिपल ऑफ हिज साबरमती आश्रम। ठीक है, एक साबरमती आश्रम, इनका एक आश्रम था, वहीं से, वहीं के एड्रेस से, वहां वहां का इनका कोई शिष्य जो गुजराती था, क्योंकि ये साबरमती गुजरात में बहती है, नदी है, उसी के किनारे इनका आश्रम था। तो वहां का इनका एक शिष्य था जो इनको बापू के नाम से बुलाने लगा। बापू का मतलब फादर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। सुभाष चंद्र बोस इज ए ब्रॉडकास्ट इन द नेम ऑफ गांधी जी फ्रॉम रंगून रेडियो ऑन July 6, 1944, addressed him as a father of nation। इनका एक और नाम है क्या? फादर ऑफ नेशन। ये भी क्वेश्चन बनता है, फादर ऑफ नेशन। इसको किसने एड्रेस्ड किया? सुभाष चंद्र एससी बोस ने। कब किया? 6 जुलाई 6 जुलाई 9 6 जुलाई 1944 को। कहां से? रंगून से। रंगून मतलब दिखाए थे ना मैप में, रंगून कहाँ, किसकी राजधानी है?
म्यांमार की राजधानी कैपिटल है रंगून। म्यांमार की कैपिटल क्या है? रंगून। वहां के रेडियो से, किससे? रेडियो से ब्रॉडकास्ट किया था, ठीक है, रेडियो से ब्रॉडकास्ट किया था 6 जुलाई 1944 को एससी बोस ने कि मोहनदास करमचंद गांधी इज द फादर ऑफ नेशन। देखो, सुभाष चंद्र बोस in in a broadcast in the name of Gandhiji from Rangoon Radio on July 6, 1944 addressed him as the father of nation, ठीक, and praised him for the soldiers of the Azad Hind Fauj, had shout blessing and good wishes. Every year on 2nd October, this is the most important point, every year on 2nd October, his birthday is celebrated as Gandhi Jayanti in India and as International डे ऑफ नॉन वायलेंस। आपसे पूछा जा सकता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस which is belong to, so this is belong to Mohandas Karamchand Gandhi or Mahatma Gandhi or father of राष्ट्रपिता महात्मा गांधी or father of nation or बापू मोहनदास करमचंद गांधी। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, आइए इसको हिंदी में पढ़ते हैं। डेट क्या है? 2 अक्टूबर, जो इनका क्या था? डेट ऑफ बर्थ। भारत में वही क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती इन इंडिया। इतने पॉइंटों को आप नोट डाउन करते रहिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करते रहिएगा कॉपी में और यहाँ देखते रहिएगा, कान से सुनते रहिएगा, कान खुले रखिएगा, हाथ चलाते रहिएगा। मुंह चलाने की जरूरत अभी नहीं है, केवल हाथ चलाओ और कान चलाओ और आंख चलाओ, ठीक। Open your eyes, open your ear, and open your hand, and open your book, and open your pen. Write down every material which is important to you and your exam. Then start the Hindi point. Mohandas Karamchand Gandhi. जन्म की तारीख कब है? ये 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में पैदा हुए थे। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। इनके 4 लड़के थे, हरिलाल मोहनदास गांधी, देवदास गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और 4 हो तो गए। हरिलाल हरिलाल गांधी, देवदास गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी, ये भारतीय थे, सब जानते हैं। हत्या की तारीख, इनकी हत्या की गई थी, इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, इनकी हत्या हुई थी कब? 30 जनवरी 1948 को। कहा? बिरला हाउस में, बिरला हाउस के पास, कहा? नई दिल्ली में। कौन मारा था? नाथूराम गोडसे। सब लोग जानते हैं इसके बारे में। नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार दी थी, ठीक है। कब मारी थी? 30 जनवरी को। ये कब पढ़े थे? 1888 से 1891 में इन्होंने लॉ की फैकल्टी से डिग्री लिया था। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनका विवाह 1883 में इनके साथ हुआ था और 1944 में ये एक्सपायर कर गई थी। संस्कृत भाषा में महात्मा अथवा महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है। गांधी जी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राज्य पैद्य जीवन राम कालिदास ने संबोधित किया था। देखो, ये ऐसी चीजें हैं, इसमें थोड़े से मतों में भिन्नताएं हैं, चूंकि ये लिखित रूप में हमको मिलता नहीं है, सुनने में मिलता है। महात्मा का मतलब क्या होता है? महान आत्मा, सुनने में मिलता है। तो सबसे पहले 1915 में राज्यवैद्य जीवन राम कालिदास ने इनको महात्मा से संबोधित किया था, ऐसा कहा जाता है। एक अन्य मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में महात्मा की उपाधि दी थी। तीसरा मत ये है कि, अब देखो, तीसरा मत इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये किसमें है? देखो, पढ़ो पहले इसको। रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर ने 12 अप्रैल 1919 को अपने एक लेख में उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था। अब ये जो है ना एक लेख, ये क्या हो गया? लिख के मिल गया ना, इसीलिए महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी को उपनाम जो है महात्मा, वो किसने दिया? क्या माना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया।
क्योंकि ये लिखित में हमको मिल जाता है। तो एक उपनाम इनका हो गया महात्मा। कब दिया था? 12 अप्रैल 1919 को। ठीक है, किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये बात ध्यान रखना, रविंद्रनाथ, ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले 12 अप्रैल 1919 में अपने एक लेख में महात्मा कहकर संबोधित किया। किसको? गांधी को। तभी से मोहनदास करमचंद गांधी को क्या कहा जाने लगा? महात्मा गांधी। ठीक है। उन्हें बापू, गुजराती भाषा में बापू अर्थात पिता होता है, उन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? एक उनका उपनाम और था बापू। लोग कहते हैं ना बापू, तो बापू का मतलब गुजराती भाषा में होता है पिता। जैसे अपने यहाँ कहते हैं पापा, वैसे वहां पर गुजराती भाषा में अपने पापा को लोग क्या कहते हैं? बापू कहते हैं। ठीक है। एक मत के अनुसार गांधी जी को बापू संबोधित करने वाला प्रथम व्यक्ति उनके साबरमती आश्रम के शिष्य थे। मतलब उनका एक आश्रम था जो नदी साबरमती गुजरात में बहती है, उसी के किनारे उनका एक आश्रम था। उसी आश्रम में उनका एक शिष्य रहता था जो उन्हें बापू कहा था सबसे पहले। ठीक है, ये मान्यता है, एक मत है। और बापू का मतलब गुजराती भाषा में पिता होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आगे पढ़ो। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी का नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। अब देखो यहाँ से गांधी जी का नाम, गांधी जी को अब क्या कहे इन्होंने? राष्ट्रपिता। एक उपनाम आया राष्ट्रपिता, इनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है ना। देखो एक उपनाम हो गया महात्मा, जो किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया 12 अप्रैल 1919 को। बापू, उनके आज साबरमती आश्रम के शिष्य के लोग उनको बापू कहने लगे। क्यों? क्योंकि वो गुजरात में था और बापू का मतलब पिता होता है। लोग इनको अपना पिता मानने लगे, इसीलिए इनको बापू कहने लगे। तीसरा उपनाम दिया गया राष्ट्रपिता, इनको कहा गया। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। कब कहा? 6 जुलाई 1944 को। कब कहा राष्ट्रपिता? 6 जुलाई 6 जुलाई 1944 को। ठीक है, 6 जुलाई 1944 को। कहां से कहा? रंगून रेडियो से। रंगून किसकी राजधानी है? अभी बताए थे उस दिन। इसी को अब क्या कहा जाता है? रंगून को यंगून, एक गाना है ना, ये वा गए रंगून। तो रंगून, अब इसका वर्तमान नाम है यंगून। ये म्यांमार की राजधानी है। तो म्यांमार के रेडियो से सुभाष चंद्र बोस ने यह घोषणा की कि मोहनदास करमचंद गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं। और इतना संबोधित करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपिता से चाहता हूं कि वो आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं दे। ठीक है, तो ये आप उपनाम जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राष्ट्रपिता उपनाम मोहनदास करमचंद गांधी को किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। महात्मा उपनाम मोहनदास करमचंद गांधी को किसने दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। या कब दिया? 6 जुलाई 1944 को दिया सुभाष चंद्र बोस ने। कहा दिया? रंगून से दिया। किससे दिया? रेडियो से बकायदा बोले थे। 1919 में जो हुआ, 12 अप्रैल 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने एक आर्टिकल या अपने एक लेख में मोहनदास करमचंद को महात्मा कहा। महात्मा का मतलब होता है महान आत्मा। ठीक है, सब बात समझ में आ गई। ये इंपॉर्टेंट बात थी। एक और इंपॉर्टेंट बात इनसे संबंधित है, वो समझ लो। 2 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस होता है। कब? 2 अक्टूबर को। देखो इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। तो 2 अक्टूबर इनका जन्म दिवस होता है। इसी दिन अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। पूरे विश्व में इस दिन क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, नॉन वायलेंस डे, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। भारत में यही गांधी जयंती भी होती है। ठीक है,
बात समझ में आई? गांधी जी को आप लोग जानते ही हो, कितने बढ़िया आदमी थे। ठीक, ये हो गई बात। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जवाहरलाल नेहरू पे आते हैं, हीरो ऑफ द इंडिया ना। जवाहरलाल नेहरू के निक का जन्म पहले देख लेते हैं। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश भारत में, तब भारत किसका गुलाम था? ब्रिटिश का। 1889 में गुलाम था ना, इलाहाबाद में हुआ था। मोतीलाल नेहरू जो कि एक धनी बैरिस्टर थे, कश्मीरी पंडित भी थे। इनकी माता स्वरूप रानी थुस्सू थुस्सू गांव की थी, जो लाहौर में बसे एक सुपरिचित कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थी। मतलब कहने का है जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी पंडित थे, ठीक है, जो कि मोतीलाल की दूसरी पत्नी थी। मोतीलाल नेहरू ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी उनकी एक्सपायर हो गई, उसके बाद स्वरूप रानी से उनकी शादी होती है, जिनसे जवाहरलाल नेहरू का जन्म होता है। इनकी 2 बहनें भी हैं। बड़ी बहन विजया लक्ष्मी थी, जो बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली महिला अध्यक्ष बनी। देखो, यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? विजया लक्ष्मी, जो कि किसकी बहन थी? जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, छोटी बहन कृष्णा हठी सिंह थी, जो एक लेखिका बनी। बाद में उन्होंने अपने परिवार के लिए कई पुस्तकें लिखी। और ये पढ़ने कहाँ-कहाँ गए? शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से ली इन्होंने, कॉलेज की शिक्षा कैम्ब्रिज लंदन से ली। उसके बाद इन्होंने इन्होंने और भी लॉ की डिग्री कहाँ से ली? लॉ की डिग्री भी कैम्ब्रिज कॉलेज से पूरी की। अब 14 अगस्त को इंडिया हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रन डे। देखो, अब ये कब पैदा हुए थे? यहाँ समझ लो, 14 नवंबर को। कब पैदा हुए थे? 14 नवंबर को। यहाँ लिखिए, ज्यादा बढ़िया लिखिएगा, 14 नवंबर को। ठीक, इसीलिए इनके इस दिवस को हम लोग क्या मनाते हैं? चिल्ड्रंस डे। क्या मनाते हैं? चिल्ड्रंस। स्कूल में मनाते हैं ना। तो चिल्ड्रंस डे आपसे पूछ सकता है सीधे सीधे, चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? तो चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। ठीक है। एक बात छूट गई थी, इनकी शादी किससे हुई थी? इनकी शादी कमला नेहरू से हुई थी, जिनसे इंदिरा गांधी पैदा हुई थी। इंदिरा गांधी की माँ का नाम कमला नेहरू और पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू था। कब हुई थी? 1916 में हुई थी। ठीक है। अच्छा, ठीक है, हम बात कर रहे थे चिल्ड्रंस डे की। आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि चिल्ड्रंस डे किस डेट को मनाया जाता है? 14 नवंबर को। या 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। ठीक है। कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ उनके मूल की वजह से, देखो, इनके पिताजी भी कश्मीरी पंडित थे और इनकी माता स्वरूप रानी भी एक सुपरिचित कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थी। कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ उनके मूल की वजह से उन्हें क्या कहा जाता था? पंडित नेहरू भी कहा जाता था। ये भी एक इनका उपनाम है। क्या? पंडित। बोला नहीं जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये पंडित शब्द जो जुड़ा, पंडित शब्द ये इसीलिए जोड़ा गया क्योंकि इनके माता और इनके पिता दोनों कश्मीरी पंडित थे, इसीलिए इनके नाम के आगे लोग पंडित लगा देते थे। तो इनका पूरा नाम क्या पढ़ते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये पंडित इनका क्या है? उपनाम है। क्या है? उपनाम। और बच्चों से इन्हें बड़ा प्यार था, इसीलिए इनको लोग बच्चे क्या कहते थे? चाचा नेहरू। चाचा नेहरू। दूसरा नाम क्या है? चाचा नेहरू। इनके दोनों 2 उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पंडित और चाचा नेहरू। ठीक है। इनके बारे में आइए इसमें देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाँ, एक चीज और छूट गई यहाँ, आपको बताया नहीं, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। कब से कब तक थे ये प्रधानमंत्री? थे प्रथम, भारत के प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री। प्रथम प्रधानमंत्री। और कब तक थे? जब तक मर नहीं गए। 15 अगस्त 1947 से लेके 27 मई 1964 तक ये भारत के प्रधानमंत्री थे। जोड़ लेना कितना साल है, कमेंट बॉक्स में हमको बता देना। और इंग्लिश में देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं। टुडे वी लर्न जवाहरलाल नेहरू निक नेम। तो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल,
Most important thing, first prime minister of independent India, first prime minister, first prime minister of independent India, Jawaharlal Nehru, which time period 15th August 1947 to 27th May 1964, and this is the date his death day. He was called also Pandit because Pandit Nehru, due to his origin with the Kashmir Pandit community, while Indian children known as Chacha Nehru. इनके दो निकनेम भी थे, एक निकनेम था पंडित, एक निकनेम था पंडित, दूसरा निकनेम था क्या, चाचा नेहरू। ये इनके दो निकनेम थे। इन इंडिया हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रन डे। चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। इनके बर्थडे के दिन, हिज बर्थडे सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रन डे। आपको जानना क्या था? निकनेम। इनका निकनेम है पंडित जवाहरलाल नेहरू या चाचा नेहरू। ओके, पंडित इनको क्यों कहते थे? बिकॉज हिज मदर एंड फादर वाज रिलेटेड इन कश्मीरी पंडित, सो ही वाज known as a pandit. ओके, अब यहां से फोर क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, which time period 15th August 1947 to 27th May 1964. Second, what is the nickname of Jawaharlal Nehru? तो पंडित एंड चाचा नेहरू। सेकेंड अक्टूबर नहीं, फोर्थ नवंबर, सॉरी, चिल्ड्रंस डे डेट 14th नवंबर, ओके, 14th नवंबर चिल्ड्रंस डे इज द बर्थडे। ओके, दिस इज द जवाहरलाल नेहरू पिक्चर। यहाँ कमल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, बाल गंगाधर तिलक, also known as Lokmanya, born July 23, 1856, Ratnagiri, India, died August 1, 1920, age 64, Mumbai, India. Political application, Indian National Congress, role in Lucknow Pact. The English called him the father of Indian unrest. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश इनको क्या क्या बोलते थे? द इंग्लिश कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ही आल्सो रिसीव्ड द आइडियल टाइटल फॉर लोकमान्य, मीनिंग लोकमान्य एज इज हीरो। His slogan in Marathi language, Swaraj Hamaj Jama Siddha Hak Ahe Ani to me Jio Prancha. This English meaning is Swaraj is my birthright and I will have it. Swaraj is my birthright. Swaraj is my birthright. We can Swaraj is my birthright and I will have it. Three question is very important. What is the Bal Gangadhar Tilak nickname? तो nickname है लोकमान्य। लोकमान्य is the nickname of Bal Gangadhar Tilak. English called him the father of Indian unrest, and Swaraj is my bright right and I will have it. It is the very famous slogan given by the Bal Gangadhar Tilak या लोकमान बाल गंगाधर तिलक। This is the picture of Bal Gangadhar Tilak. Okay, everything is clear. हिंदी में बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। इनको लोकमान्य के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? लोकमान्य का मतलब होता है जो लोक में मान्य हो। इन्होंने इतना मेहनत किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में और इनको जेल हुई। जेल के बाद जब ये छूट के आए तो इनको लोग लोकमान्य कहने लगे। लोकमान्य का मतलब होता है नायक। नायक का मतलब हीरो।
हमारा क्या है, ये हीरो है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी में हुआ था। ठीक है, भारत में ही हुआ था। और मृत्यु 1 अगस्त 1920 को 64 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। मुंबई में हुई थी, भारत में। राजनीतिक संबद्धता इनकी किसके साथ थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये जुड़े थे। लखनऊ समझौते में इनकी भूमिका अहम थी, जो समझौता तिलक और जिन्ना के बीच में हुई थी। तिलक और मोहम्मद जिन्ना के बीच में हुई थी लखनऊ समझौता, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, जब पाकिस्तान अलग करने की बात हो रही थी, उस टाइम की ये मीटिंग की बात है। अंग्रेज उन्हें भारतीय अशांति, देखो यहां से ध्यान से देखना, अंग्रेज उन्हें क्या कहते थे? भारतीय अशांति के पिता कहते थे। मतलब भारत में अशांति फैलाने के फादर। मतलब भारत में शांति ना रहे, उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? बाल गंगाधर तिलक। उन्हें लोकमान्य की का आदरणीय पदवी भी प्राप्त हुई, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत। अर्थ क्या होता है? लोगों द्वारा स्वीकृत। नायक माने हीरो। उनका मराठी भाषा में दिया गया नारा, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे, अड़ी तोमी मिठवाच। ये किस भाषा में है? मराठी भाषा में है। इसका हिंदी मतलब होता है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। बहुत प्रसिद्ध हुआ। तो ये स्लोगन किसने दिया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। क्या? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर ही रहूंगा। यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या था? तो बाल गंगाधर तिलक का उपनाम लोकमान्य था। मतलब इनको, इनका पूरा नाम जब बोला जाता था तो बोला जाता था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बोला जाता था। अंग्रेजों द्वारा इन्हें भारतीय शांति के पिता का टाइटल दिया गया था। और स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने दिया। ठीक है, बस इतनी चीजें आपको इनसे ध्यान रखनी है। यहाँ से इतना ही प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पेन और पेपर दोनों से काम होते रहना चाहिए। आंखों से दिखाई देना चाहिए, कान से सुनाई देना चाहिए। सारे खुले होने चाहिए। कोई सोता हुआ लेट के नहीं लिखेगा, सब बैठ के पढ़ो और बैठ के नोट करो अच्छी राइटिंग में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आगे विवेकानंद जी। विवेकानंद को कौन नहीं जानता है? कौन कौन जानता है विवेकानंद को? जरा बताएं हमको। विवेकानंद को कौन नहीं जानता है? सब लोग जानते हैं ना विवेकानंद। हिंदी में हो गया। अरे भैया, ये क्या हो रहा है? हमको तो विवेकानंद पढ़ना है, यहाँ से कुछ कर दिए तुम लोग भी ना। देखो ये कब, इनका जन्म कब होता है? 12 जनवरी 1863 को इनका डेट ऑफ बर्थ है। विवेकानंदा का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 12 जनवरी 1863। प्लेस क्या है? कोलकाता। डेथ कब होगी? 4 जुलाई 1902, बेलूर मठ, हीरा में होगी। ठीक है, बेलूर मठ हीरा में होगी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीज स्टेचू, इन्होंने और क्या क्या कार्य किए, क्या क्या स्टेचू बनवाया? रामकृष्ण मिशन, एडवेट आश्रम, रामकृष्ण मिशन, बुद्धा कॉलेज। ठीक है, इन्होंने इतने कार्य किए। इन्फ्लुएंस्ड बाई, या इनके टीचर कौन थे? श्री रामकृष्ण एंड मोर, और भी थे। हिज रियल नेम, इनका रियल नेम भी आप लोग जान लो। हिज रियल नेम वाज नरेंद्र नाथ दत्त। हिज रियल नेम वाज नरेंद्र नाथ दत्त। विवेकानंद नेम गिवन बाई श्री रामकृष्ण। ओके, ब्रदर इनके एक थे भूपेंद्र नाथ दत्ता। इन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पढ़ाई की थी। ठीक, ही रिप्रेजेंटेटेड सनातन धर्म ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, किसके बिहाफ पे? इंडिया के। इन द वर्ल्ड रीजन जनरल असेंबली हेल्ड इन शिकागो, अमेरिका। शिकागो, अमेरिका in 1893. He was given 2-minute time, but he mainly started his speech with my American sisters and brothers. जिस प्रकार से हमारे प्राइम मिनिस्टर स्टार्ट करते हैं my brothers and sisters, then 1893 Vivekananda has started his speech my American sisters and brother known to do.
हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे। आपसे यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आवर नेशनल यूथ डे, आवर नेशनल यूथ डे इज 12th January, 12th January, understand? Actually this name was not given by his guru, ठीक, but the someone else, actually Swamiji had to go to America, but he did not have money for this. The expense of his entire journey were borne by the Khetri king, कौन थे? खेतरी किंग ऑफ राजपूताना, एंड ही आल्सो गेव द नेम ऑफ स्वामी। स्वामी किसने दिया? खेतरी किंग ऑफ राजपूताना। तो इनका एक उपनाम क्या हो गया? स्वामी। तभी से इनको क्या कहा जाने लगा? स्वामी। स्वामी विवेकानंद, ठीक। रियल नेम नरेंद्रनाथ दत्त। एवरीथिंग इज क्लियर। 1893 में सनातन धर्म के बिहाफ, इंडिया के बिहाफ पर सनातन धर्म के लिए वर्ल्ड रीजनल जनरल असेंबली में शिकागो में 1893 में ये गए थे। 2 मिनट का टाइम इनको गिवन था, जिसमें फर्स्ट स्पीच जब स्टार्ट की तो इन्होंने अपनी स्पीच कैसे स्टार्ट की? माई अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर नोन टू डू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, और हिंदी में देखते हैं। सॉरी, विवेकानंद, विवेकानंद की बात करते हैं। विवेकानंद के बारे में कौन नहीं जानता है? सभी लोग जानते हो ना। अब इनके बारे में और थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था, ठीक है। 12 कहाँ हुआ था? कोलकाता में। इनके मृत्यु कब हुई? 4 जुलाई 1902 में हुई। 4 जुलाई 1902 में हुई। बेल्लूर मठ में हुई। इन्हीं का मठ था, बेल्लूर मठ में हुई, जो कि हीरा में है। इन्होंने क्या क्या स्थापित किया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, अद्वैत आश्रम का स्थापना की, रामकृष्ण मिशन बुद्धा कॉलेज की भी स्थापना इन्होंने की, ठीक है। ये प्रभावित थे श्री रामकृष्ण से, या कहिए इनके गुरु थे श्री रामकृष्ण। देखिए इन्होंने जो जो स्थापना की वो इन्हीं के नाम से किया। देखिए रामकृष्ण मिशन बुद्धा कॉलेज। तो इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण। इनका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त से विवेकानंद किसने बनाया? रामकृष्ण ने, ठीक है। अभी स्वामी नहीं लगा है। नरेंद्रनाथ दत्त से विवेकानंद नाम किसने बनाया? श्री स्वामी रामकृष्ण ने। स्कॉटिश चर्च कॉलेज से ये पढ़े थे, और भूपेंद्र नाथ दत्त इनके एक भाई थे। अमेरिका स्थित, देखो आगे पढ़ो ध्यान से, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमेरिका स्थित शिकागो में, शिकागो एक शहर है जो कि कहाँ है? अमेरिका में। 1893 में वहां एक संसद आयोजित की गई, जिसमें पूरी दुनिया के समस्त धर्मों के लोग आएंगे और अपने धर्म के बारे में कुछ बताएंगे। आयोजित विश्व धर्म महासभा, देखो लिखा है विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से, अब देखो भारत की ओर से 1893 में तो भारत गुलाम था, लेकिन फिर भी भारत की तरफ से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए, किस धर्म का? सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन गया? विवेकानंद गए, ठीक है। कहा? शिकागो, जो कि कहाँ है? अमेरिका में। कब? 1893 में। क्या करने? विश्व धर्म सभा में भारत की ओर से सनातन धर्म पर बोलने के लिए। उन्हें कितने मिनट का समय दिया गया? 2 मिनट का समय दिया गया। 2 मिनट दिया गया कि अच्छा ठीक है आए हो, अगर आ ही गए हो तो 2 मिनट समय है तुम्हारे पास, 2 मिनट बोल लो जो बोलना है। लेकिन बोलने में उन्होंने क्या किया? किंतु उन्होंने प्रमुख रूप से उनके भाषण का आरंभ किससे किया? मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों, जैसे मोदी जी बोलते हैं ना, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, वैसे विवेकानंद ने शिकागो में 1893 में तब इसका प्रयोग किया था। देखो मोदी जी अब प्रयोग करके चुनाव जीत लेते हैं ना, ऐसे शिकागो में ही विवेकानंद ने सबका दिल जीत लिया था। अपनी स्पीच कैसे शुरू की? मेरी अमेरिकी बहनों और भाइयों, ठीक। अब एक यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो क्वेश्चन बनता है, ये यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या क्या बनेगा?
कब हुई थी? विश्व धर्म महासभा कब हुई थी? 1893 में हुई थी। ठीक है, शिकागो में हुई थी। शिकागो अमेरिका में स्थित है। भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए विवेकानंद को भेजा गया था। उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने भाषण का आरंभ मेरी अमेरिकी बहनों एवं भाइयों से किया। इसके इसी लाइन की वजह से लोगों ने उनका खूब स्वागत किया और उनके बोलने का समय देखा ही नहीं गया। उनका जब तक इच्छा हुई वो बोले, 2 मिनट उनके लिए मायने नहीं रखा, उनका इतना स्वागत किया गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। देख लो, अब प्रश्न दिया है ऊपर, 12 जनवरी इनका जन्मदिन है, डेट ऑफ बर्थ है। तो 12 जनवरी को इनके जन्मदिन के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आते हैं असली चीज पे, इनके उपनाम पे। देखो, दरअसल यह नाम उनके गुरु ने नहीं दिया था, ठीक है, क्या स्वामी, बल्कि किसी और ने दिया था। दरअसल स्वामी जी को अमेरिका जाना था, मतलब विवेकानंद को कहाँ जाना था? अमेरिका जाना था। उसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उनकी इस पूरी यात्रा का खर्च राजपूताना के खेतड़ी नरेश ने उठाया था। किसने उठाया था? खेतड़ी नरेश ने, राजपूताना के खेतड़ी नरेश ने उठाया था। उन्होंने ही स्वामी जी, उन्होंने ही विवेकानंद को स्वामी जी के उपनाम से बुलाया, तब से विवेकानंद क्या हो गए? स्वामी हो गए। तो विवेकानंद का उपनाम क्या है? स्वामी। मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ। ठीक है, तो यहां से इनको बोला जाता है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का जो नाम दिया वो राजपूताना राजघराने के खेतड़ी नरेश ने दिया, क्योंकि अमेरिका जाने के लिए पूरी यात्रा का खर्चा इन्होंने ही उठाया था। इन्होंने ही इनको शिकागो में विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए जितना भी खर्चा आया, उसके पैसे कौन दिए थे? राजपूताना घराने के खेतड़ी नरेश ने दिया था। इसीलिए तब से विवेकानंद के नाम के आगे स्वामी जुड़ा, क्योंकि सबसे पहले खेतड़ी नरेश ने इन्हें स्वामी कहा था। बात समझ में आ गई? चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अब देखो, यहाँ कुछ आपको हम एक लिस्ट में निक नेम देंगे या उपनाम देंगे, आप लोग इनको नोट डाउन करेंगे और खुद से पढ़ेंगे। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया ना, मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में कि इनको क्या कहते हैं? बापू कहते हैं, फादर ऑफ नेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, इसको सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी जी कहते हैं शांति आप संत आप साबरमती, कहते नहीं है संत आप साबरमती, महात्मा कहते हैं। इसी तरह वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, स्ट्रांग मैन ऑफ। ये हमने एक आपको लिस्ट दी है निक नेम की, आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। एक सारे नहीं है, ढेर सारे निक नेम है। ये सारे निक नेम आपकी कॉपी में नोट डाउन हो जाने चाहिए और आपको याद हो जाने चाहिए। एक निक नेम प्रत्येक प्रश्न पत्र में आपसे एक पूछा जाता है, इसलिए सबका याद कर लेना। ढेर सारे नाम है, 68 नाम हमने आपको दिया है, और उसके अलावा हमने जो आपको बताया है वो तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, कुछ भी इसमें से किसी का भी नाम समझ में नहीं आएगा या ये कौन है नहीं आएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ लेना, हम उसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे। ठीक, बात समझ में आई? और चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये आप लोगों की गलती है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको क्या मिल जाए? नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात समझ में आ गई? क्या करना है? चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो पूरा देखना है, नोट डाउन करते रहना है, मेहनत से पढ़ाई करो, अच्छे से खेलो। ओके, गुड लक, मिलते हैं फिर कल क्लास में।